औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरब वल अजम अगिस्ना व अमदिदना फ़ी सबीलिल्लाह। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ़ बिज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहताज है और अल्लाह वो है जो मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं है। अनगिनत लातादाद बेहद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलखसूस जिगर गोशाए मुहद्दिस उकाड़वी शेखुल कुरान व शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अहमद चिश्ती साहिब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत शेखुल कुरान, आली मर्तबत उस्तादुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बख्श नासिर साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाज़ी ग़ज़नफ़र अली साहिब, जनाब मौलाना साबर अली रज़ा साहिब, दीगर मैं सब के अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं मगर सबको सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। अल्लाह पाक तमाम उलमाए हक़ का साया तादीर सलामत फ़रमाए और मसल के हक़ा की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब यहाँ आज उर्स पाक की तक़रीब में शामिल हैं जो कि जनाब हज़रत शेखुल कुरान व तफ़सीर शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा मखदूम अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़ूर क़िबला मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बारगाह में ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके फ़ैज़ को क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए और उनकी जो काविशें, जो कोशिशें दीन मदीन के लिए हैं, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, कुरान की खिदमत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है, अल्लाह उनकी सही जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उसका अजर अपनी शान करीमी के मुताबिक अता फ़रमाए और उनके फ़ैज़ को उनके साहबज़ादगान की सूरत में उनके जो जितने भी उनके बारगाह में हाज़िर होने वाले, सीखने वाले आज जो सिखा रहे हैं, अल्लाह सब की सूरत में उनके फ़ैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं बिला तमहीद गुफ्तगू करूँगा, बात आखिर और बिला तमहीद दो। तो बहरहाल जो मैंने चंद अल्फाज तिलावत किए क्योंकि मेरे बाद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नवाज़ बशीर जलाली साहब ने आना था तो मुझे भी पता चला कि वो नहीं पहुंच सके, कुछ मौसम में शायद शिद्दत की वजह से। बहरहाल लेकिन हो जाता है, ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने मुकर्रर वक्त में कुछ आपकी जो है कुछ गुजारिशात पेश कर सकूँ। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फ़रमाया फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाह
फरमाया सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, और बिलखसूस जब हक सच उसके पास आ जाता है फिर वो उसकी तकज़ीब करता है, इनकार करता है, झुठला देता है। तो फरमाया अलैसा फी जहन्नम मथवन लिल काफिरीन, फिर उसका ठिकाना, वो काफिर है, उसका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम रखा हुआ है। ब्रदरान इस्लाम, अंधेरा, जुल्मात, मैं जो एक ही मान अर्ज करूँगा कि किसी को, किसी चीज़ को उसकी असल मकाम से हटा देना और जिसका हक नहीं है उसको वहाँ बिठा देना, ये जुल्म है। फरमाया वहदहु ला शरीक मन अज़लम, जो सबसे बड़ा जालिम है वो कौन है? जो मखलूक को खुदा समझे या माज़अल्लाह खुदा को मखलूक समझे। मखलूक को खुदा की सतह पे माज़अल्लाह बिठा दे और माज़अल्लाह खुदा को मखलूक बना दे, तो वो सबसे बड़ा जालिम है, वो सबसे बड़ा जालिम। फमन अज़लम मिम्मन काज़ब अलल्लाह, वो अल्लाह पर झूठ बांधता है, और झूठ की तो किसी हाल में भी इजाज़त नहीं है। ये न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि काबिल लानत भी है। कितने जुर्म हैं, मगर जिस तरह कैटेगोरिकली कुरान करीम में कहा गया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पे अल्लाह की लानत है। हर हाल में चंद इस्तिस्ना ज़रूर हैं। उलमा फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जब दो मुसलमान भाई आपस में झगड़ पड़ें, लड़ पड़ें, नाराज़ हो जाएं, तो उनके दिलों को मिलाने के लिए, उनके आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस हद तक शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप ऐसे लफ्ज़ बोल दें जो हकीकत के बरक्स हों, ताकि मुसलमान आपस में मिल जाएं। शरीयत ने इजाज़त दी है। या फिर जंग के दौरान कुफार के हैबत तारी करने के लिए, उनके दिलों पर रोब तारी करने के लिए और मुसलमानों की फतह के लिए, हक की फतह के लिए उस वक्त कुछ ऐसे जुमले कहे जा सके टू दैट एक्सटेंट कि जिससे अगरचे वो झूठ ही हो, लेकिन क्योंकि मकसद मुसलमानों की फतह है, कुफार की जिल्लत है, तो उस हालते जंग में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप ऐसे लफ्ज झूठ बोल सकते हैं, उस हद तक। तीसरा, मियाँ बीवी के रिलेशंस के हवाले से फैमिली जो हमारे मामलात हैं, उनको रिश्ते को मजबूत करने के लिए कि मियाँ बीवी के आपस के रिश्ते मजबूत रहें, क्योंकि अल्लाह इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। अल्लाह को यह पसंद नहीं कि किसी की तलाक हो जाए, तो अल्लाह चाहता है कि ये फैमिली, खानदान का ये ताल्लुक कायम रहे, मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम रहे, और शैतान चाहता है कि ये ताल्लुक टूट जाए। तो ये शरीयत ने इजाजत दी है कि इस रिश्ते अज़दवाज को, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए शरीयत ने झूठ बोलने की इजाजत दी है, ताकि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए। मगर हमारी बदकिस्मती, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट विद अस, कि हम क्या करते हैं, जहां पे शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम इस हद तक जो है वो गलत बयानी से काम ले सकते हो, हम माज़ अल्लाह वहां तकसीम करने के लिए, इस रिश्तों को तोड़ने के लिए झूठ बोलते हैं। घरों में हमने झूठ बोला, मुआशरे में हमने झूठ बोला, और इस तरह से हमारा झूठ तो आज हर तरफ जा रहा है, अल्लाह में माफ फरमाए। तो हमें ये सबसे पहले ये सोचना है कि हम सच्चे खुदा के मानने वाले हैं, हमारा रसूल सच्चा, हमारा रब सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा। लेकिन झूठ हर तरफ इस तरह फैल चुका। लेकिन झूठ तो बोलना, मैंने अर्ज किया, काबिल मुज़म्मत और काबिल लानत है। मुईशत में बोले, मुआशरत में बोले, तजारत में बोले, ज़ाती मामलात में बोले, जो चंद इस्तिस्ना मैंने अर्ज किए, या एक दो और भी हैं जान बचाने के लिए, वो उलमा, वक्त नहीं है वरना मैं इस पर भी बात करता। तो बाकी हर हाल में मजाक में भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद ख़वातीन हाजिर हुई। नबी दो आलम सल्लम ने सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया कि इनको दूध पेश करो। उम्मुल मोमिनीन ने दूध का प्याला खातून के सामने रखा, तो उस खातून ने कहा कि मुझे तो भूख ही नहीं है।
तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुमने झूठ और भूख दोनों इकट्ठे कर लिए। हमारी ये आदत बन चुकी कि हम बगैर वजह के ये गुनाह भी अपने सर ले लेते हैं। चाय नहीं पी होती, बंदा कहता जी चाय पी लो, जी मैं तो पी के आया, हालांकि नहीं पी होती। ये भी झूठ लिखा जाता है। तो अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, सच्चों के साथ रखे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह में सच्चों के साथ ही रखे। तो हर लिहाज से झूठ काबिल मुजम्मत है, मगर सबसे बड़ा जालिम और झूठा और कज़ाब और दज्जाल वो है जो मखलूक के हवाले से नहीं, वो खालिक के हवाले से झूठ बोलता है, उसकी जात पर झूठ बांधता है। वो कैसे? कि सबसे पहला झूठ ये है कि वो माज अल्लाह अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह समझ लेता है। सबसे बड़ा जालिम और झूठा और कज़ाब हुआ है जिसने पत्थर की पूजा की, जिसने सूरज की पूजा की, जिसने चांद की पूजा की, जिसने दरख्तों की पूजा की, जिसने यकीन कीजिए हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो हम पे इल्जाम देते हैं जी ये कब्रों के पुजारी हैं। मैं अभी हजरत शेखुल कुरान की बारगाह में हाजिर हुआ, जाके सलाम अर्ज किया, दुआ मांग के आया, वो अल्लाह की बारगाह से उनके दर्जात की बुलंदी की, उनके वसीले से अपने लिए दुआ मांग के आया। तो हमने तो किसी को, मैंने तो किसी आलम दीन को ये नहीं सुना कि फलां कब्र पे जाके तुम सजदे करो। हमारा तो हरगिज़ ये अकीदा नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि याद रखना उसकी तकरीब में एक जुमला कह देता हूं, वो ये कि उर्स, हमें बदकिस्मती से उर्स मनाने वालों को मुशरिक कहा जाता है कि जी ये शिरक करते हैं। क्यों जी? ये कब्रों के पुजारी हैं। हालांकि बदबख्तों को ये इल्म होना चाहिए कि उर्स जो है ये तौहीद का ऐलान करना है और शिरक की नफी करना है। हम अहले सुन्नत वल जमात पे जो माज़अल्लाह शिर्क और बिदअत का इल्जाम लगता है ना, वो इसलिए नहीं लगता कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज को जाते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमने दाढ़ियां रखी हैं, हमने दस्तारें बांधी हैं, हम अजानें देते हैं, तो लिहाजा ये शिर्क और बिदअत है माज़अल्लाह। नहीं, दो बुनियादी वजह जिनकी वजह से अहले सुन्नत को हमें मुशरिक कहा जाता है। क्या? एक जी नबी का मिलाद मनाते हैं, दूसरा बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं। ये दो वजह हैं बुनियादी जिनकी वजह से हम पे शिर्क का फतवा लगता है। तुम बदबख्तों से पूछो जिनको तुम शिरक कहते हो, ये तो ऐन तौहीद है। अगर ये तौहीद नहीं है ना तो दुनिया में तुम तौहीद के तसव्वुर को समझ ही नहीं सकते। पूरी जिम्मेदारी से बात करो। अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी औलिया अल्लाह के उर्स मनाना अगर शिरक है ना, तो तुम जिंदगी में कभी तौहीद के मफहूम को समझ नहीं पाओगे। क्यों? याद रखिएगा, ये दोनों सिफात मेरे अल्लाह की है ही नहीं। ये दोनों सिफात मेरे अल्लाह की नहीं है। कैसे? याद रखें, मिलाद भी मखलूक का है और उर्स भी मखलूक का है। मिलाद के लिए पैदा होना जरूरी है, उर्स के लिए दुनिया से मरना जरूरी है। ना अल्लाह पैदा होता है ना अल्लाह पे मौत आती है। तो ये शिरक कैसे हुआ? कोई समझाए तो सही मुझे, कोई ये बताए तो सही मुझे कि मिलाद और उर्स शिरक कैसे हुआ। भाई ठीक है जी, सजदा तुमने हमें कब्र को चूमते देखा तो कहा सजदा करते हो, तुम्हें शक पड़ गया। हमने खड़े होके कहा या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तुम्हें शक पड़ गया कि कयाम करते हैं इबादत के, जैसे नमाज में कयाम होता है, तुम्हें शक पड़ गया। तो इन चीजों पे तो शक पड़ जाए तो हमसे पूछो, हम तुम्हारा शक दूर करते हैं। लेकिन मिलाद पे तो शक भी नहीं हो सकता। क्यों? कि अल्लाह की शान है लम यलिद वलम यूलद, वो तो पैदा होता ही नहीं, जो पैदा हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो मिलाद शिरक कैसे, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। इसी तरह उर्स के लिए मरना जरूरी है और मेरा रब पे माज़अल्लाह मौत नहीं आती। मेरा रब तो मौत व हयात का भी खालिक है। तो इसलिए उन लोगों को समझना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा हूं, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, मेरे पीछे शयूखुल हदीस और जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, और ये हम सब का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत की लायक हो ही नहीं सकता। कायनात अर्ज़ो समा में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा शान वाली, इज्जत वाली, बरकत वाली मिजार दुनिया में नहीं है। गुंबद खिजरा के मकी जहां करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त तशरीफ फरमा है, वो जगह रब के अर्श से भी ज्यादा शान वाली है। मगर हम
तो अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी का मिजार तो क्या, हम तो नबी को भी सजदा जायज नहीं समझते। हम दाता साहब, ख्वाजा साहब या औलिया अल्लाह को क्या सजदा करें? हम तो नबी अलैहिस्सलाम की, मेरे नबी की बारगाह में ऊंट ने आके यूं सर रखा तो अर्ज की, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम भी इस तरह सजदा करें? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, सजदा उसको करो जिसको मैं मोहम्मद भी सजदा करता हूं। हमारे नबी की तो ये तालीमात है। तो ये कह देना हम नहीं किसी को सजदा करते। मैं अपने तालीमी सिलसिले में कुछ अर्सा 4-5 साल मुल्क से बाहर रहा। मेरे साथ एक इंडिया की एक खातून पढ़ती थी, शी वॉज माई क्लास फेलो। तो ऐसी बातें होने लगी तो कहती है, मैंने कहा तुम्हारे तो दिमाग की मुझे समझ नहीं आती, तुम अपने हाथों से बुत तराशते हो और उनकी पूजा करते हो। तुम तो पत्थर के पुजारी हो। तुम्हारा और हमारा कैसे हम इकट्ठे हो सकते? एक मुल्क कैसे बन सकता था? उस जब मैंने कहा ना तुम पत्थर के पुजारी, तो वो कहने लगी, तो तुम भी मुसलमान तो पत्थर के पुजारी हो। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तुम्हारे तो दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड एंड गॉडेसेस। मैं कहा तुमने तो हर चीज को खुदा माना। हाथी को गणेश कहते हो, हनुमान बंदर को कहते हो, तुम तो जानवरों की परस्तिश और पूजा करते हो। तुमने तो इंसानों को, तुमने गाय की पूजा की है, तुम राम की पूजा करते हो, तुम तो सरस्वती की पूजा करते हो। हम तुम्हारे साथ एक कौम कैसे हो सकते हैं? तो कहने लगी तुम भी जानवर की पूजा करते हो, तुम भी पत्थर की पूजा करते हो। मैंने कहा तुझे किसने कहा? वो कहने लगी अगर हम गाय को पूजते हो, तुम तो घोड़े को पूजते हो। मैं क्यों, घोड़े वाले और ने, असी वो नहीं, हम तो घोड़े के ऊपर बैठते हैं। मैं क्या, हम घोड़े के पुजारी नहीं है। कहती है पत्थर के तो हो ना। मैं क्या कैसे? कहती है हम अपने मंदिर बना के, मूर्तियां बना के पत्थरों की पूजते हैं। तुमने मक्के में घर नहीं बना रखा जिसको बैतुल्ला कहते हो, काबा? वो काबा का पत्थर का नहीं? तुम उसकी पुजारी नहीं? तुम उसकी पूजा नहीं करते? मैंने कहा काश तुझे को नबी का गुलाम मिल गया होता। तुमने हमारे अकीदा तौहीद को समझा ही नहीं है। मैंने कहा रब की इज्जत की कसम, तुम तो कहते ना पत्थर के पुजारी, काबे के, अल्लाह की इज्जत की कसम हम काबे के भी पुजारी नहीं है। आज भी हमारे जाके उलमा से पूछे, हम तो सादा जब बंदा भी नमाज पढ़न लगे ना, वो पहला तौहीद दा ऐलान करता है, मुंह किबले शरीफ वाल वास्ते अल्लाह ताला दे। हम नहीं कहते हम काबे को सजदा करते हैं, नहीं, हम मुंह काबे की तरफ करते हैं क्योंकि वो किबला है। और किबला किस लिए है? फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हम इसलिए मुंह करते हैं काबे की तरफ कि हमारे आका ने कर लिया है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके। पूरा मजमा एक पास, कल्ला बाबा एक पास, अगे भी वो तरीके लबैक के अमीर गल कर रहे सन। तो यकीन करो सिर्फ बाबे और जवानी नजर आती सी पई। तो जेडे फौजी का नाम लेंदे सन ते बाबे दिल कहते मैं हुणे वर्दी पा के निकला। ए जज्बा जो आए ना जी, फिर सवाल होना।